गाइज हमने काफ़ी सेंटेंस पढ़ लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं. नाउ गाइज इट्स टाइम टू स्टडी सम कन्वर्सेशन. Conversations are very important. You need one partner to practice with. If you cannot find any partner, so you can practice by yourself. आप खुद से अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. For example, you just stand in front of the mirror and talk to yourself. Sometimes you become person A and sometimes you by yourself become person B. You can call anybody to practice on the phone. You might be thinking this is the hardest way to practice with alone. How can I practice? But I tell you guys, हम लोग अगर नॉलेज के लिए कितनी दूर जाते हैं. लोग अमेरिका जाते हैं, लोग मुंबई जाते हैं अपना कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सिटिंग एट होम. अपने घर पे ही बैठ के आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी है. और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है. आपको लगता है कि आप ये कन्वर्सेशन समझ रहे हैं तो आप कहीं भी बात कर सकते हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है. दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग. को लगता है कि आप समझ लेते हैं, लेकिन आप बिना प्रैक्टिस किए आप बोल नहीं सकते हैं. बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं. दे थिंक दैट इंग्लिश इज़ वेरी ईजी टू स्पीक बिकॉज दे अंडरस्टैंड. बट वन द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स, दैट टाइम दे फेल. Every time they fail because they did not practice. That is why guys, I'm telling you, you practice all this conversation what I'm going to give you. That is why guys, I'm telling you, practice the following sentence. पहली कन्वर्सेशन गाइज बहुत ही सिंपल है. इसमें पर्सन ए कहता है, हाय पवन, व्हाट आर यू डूइंग. पवन तुम क्या कर रहे हो. सो पर्सन बी यानी कि जो पवन है वो क्या बोलता है, हाय नेहा, आई एम फिलिंग आउट अ जॉब एप्लीकेशन. तो वो नेहा से बात करता है, बोलता है कि हाँ मैं एक जॉब एप्लीकेशन भर रहा हूँ. फिलिंग आउट यानी कि भरना होता है, फिल आउट यानी कि भरना होता है. यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये कंटिन्यूस कन्वर्सेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की कन्वर्सेशन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फिलिंग लगाया है, इसमें आईएनजी दिया है. तो फिल आउट यानी कि जो फॉर्म्स होते हैं उनको भरना. जॉब एप्लीकेशन यानी कि जॉब के लिए आवेदन. पर्सन बी क्या कहता है, यानी पवन क्या कहता है, आर यू फिनिश्ड विद स्कूल ऑलरेडी. हम लोग बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, क्या स्कूल आपका ख़त्म हो गया, यानी कि पढ़ाई हमारी पूरी हो चुकी है, ये पूछ रहे हैं. आर यू फिनिश्ड विद योर स्कूल ऑलरेडी, क्या आपकी स्कूल की पढ़ाई पहले से ही ख़त्म हो चुकी है. सो पर्सन बी क्या कहते हैं, नो, यानी कि नहीं, इनका जवाब ना है. आई हैव वन मोर सेमेस्टर. सेमेस्टर कहते हैं एग्ज़ाम को. आई हैव वन मोर सेमेस्टर, मेरा एक एग्ज़ाम और है. बट इट वुड बी ग्रेट, लेकिन ये अच्छा होगा, टू हैव अ जॉब लाइंड अप. क्या अच्छा होगा, जॉब को लाइन में लगाना. यानी कि आप जैसे ही पढ़ाई ख़त्म करके हटेंगे, आपकी जॉब रेडी है आपके लिए. इस कन्वर्सेशन को फिनिश कीजिए और उसके बाद में ये जो दूसरी मैं कन्वर्सेशन दे रहा हूँ, यानी कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है व्हाट आर यू डूइंग का कैसे आंसर देना है. अब आपको हम बताते हैं पर्सन ए दूसरी कन्वर्सेशन के बारे में, जिसमें पर्सन ए कहता है, हाउ इज़ योर डे गोइंग. हाउ इज़ योर डे गोइंग यानी कि आपका दिन कैसा जा रहा है. टोटल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं. सो पर्सन बी क्या कहता है, क्वाइट बिजी. क्वाइट बिजी यानी कि बहुत बिजी हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशंस, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशंस टुमारो, मैं कल अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ. बट आई एम नॉट इवन हाफ डन येट, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी तक आधी भी ख़त्म नहीं हुई, यानी कि मैं आधे तक भी नहीं पहुँचा हूँ. पर्सन ए कहते हैं, यू मस्ट फील स्ट्रेस्ड आउट नाउ. यू मस्ट फील स्ट्रेस्ड आउट नाउ. स्ट्रेस्ड आउट यानी कि टेंशन में होना. जब कोई ज़्यादा हम किसी बारे में सोचते हैं, ज़्यादा काम होता है तो हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड आउट यानी कि तनाव, यानी कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं टेंशन में. तो आप इस वक्त तो बहुत टेंशन में होगे, इस वक्त आप बहुत टेंशन में होगे. तो पर्सन बी कहते हैं, दैट्स एन अंडर स्टेटमेंट. दैट्स एन अंडर स्टेटमेंट यानी अंडर स्टेटमेंट हम तब बोलते हैं जब हमें कोई बात कोई कम करके आंकता है. यानी कि हम तो सोच रहे हैं कि अरे बहुत मुसीबत है, लेकिन वो कहता है हाँ मुसीबत है छोटी मोटी, तो उसको हम बता रहे हैं कि नहीं भाई बात बहुत बड़ी है. Now guys, I give you the third one, number 3 conversation. इसमें पर्सन ए कहता है, What are you doing now?
अभी आप क्या कर रहे हैं? पर्सन बी कहता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एट द स्टेडियम। मैं स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। पर्सन बी कहता है आई डिडंट नो यू प्ले क्रिकेट। आई डिडंट नो यहाँ पे ये पास्ट में सेंटेंस चला गया, मुझे पता नहीं था। आई डोंट नो यानी कि मुझे पता नहीं, आई डिडंट नो मुझे पता नहीं था, यू प्ले क्रिकेट कि तुम क्रिकेट खेलते हो। आर यू हैविंग फन, क्या आपको मज़ा आ रहा है? तो पर्सन बी कहता है आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, मेरा बहुत अच्छा टाइम जा रहा है यानी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाउ अबाउट यू, और तुम सुनाओ। वट आर यू डूइंग नाउ, और तुम क्या कर रहे हो? पर्सन बी कहते हैं आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम माई होमवर्क। मैं अपने होमवर्क से एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक यानी कि एक छोटा सा इंटरवल, 2-4-5 मिनट के लिए हम जब कोई काम ज़्यादा बड़ा होता है तो 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए टहलने चले जाते हैं या एक कप चाय पी लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। देयर सीम्स टू बी नो एंड, यानी कि अंत नहीं नज़र आ रहा। देयर सीम्स टू बी नो एंड, अंत प्रतीत होता नहीं लग रहा। टू द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू, टू द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू, यानी कि मुझे जो मेरा काम है, जो मुझे काम करना है, उसकी तादाद का अंत होता नज़र नहीं आ रहा। यानी हम अपने सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, इसका भाव निकाल सकते हैं कि मेरा काम ख़त्म होता नज़र ही नहीं आ रहा, मेरा काम ख़त्म होता दिख ही नहीं रहा। अब पर्सन बी कहता है आई एम ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी। आई एम ग्लैड यानी कि मैं खुश हूँ। आई एम नॉट इन योर शूज़, कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। आई एम नॉट इन योर शूज़ यहाँ पे मतलब हो रहा है कि मैं तुम्हारे जूते में नहीं हूँ। लेकिन जब हम व्हेन अमेरिकन सेज आई एम नॉट इन योर शूज़, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, कि आप जिस पोजीशन पे, जिस कंडीशन में हैं, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन योर शूज़ यानी कि मैं आपकी जगह पर नहीं हूँ और मुझे इस बात की खुशी है। गाइज़ ये बहुत ही सिंपल कन्वर्सेशन है, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और गाइज़ मेरा विश्वास करें कि यही कन्वर्सेशन देके, यही तरीका अपना के मैंने यहाँ पे बहुत से बच्चों को अच्छी स्पीकिंग सिखाई है। आप भी सीख सकते हैं गाइज़, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके गाइज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।